बफी हूँ और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और आज की सुबह आज के दिन 6 अक्टूबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है भजन संहिता 23 और उसके 4 पद के अंदर, जो कि एक बहुत ही फैमिलियर साम और एक बहुत ही फैमिलियर वर्स है। भजन संहिता 23 और उसका 4 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस वचन के लिए। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वो हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज जो बात हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। लिखा है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज हमें इस बात को समझना है कि सोटा क्या होता है और लाठी क्या होती है। हालेलुया। इंग्लिश में कहते हैं योर रॉड एंड योर स्टफ। हालेलुया। योर रॉड एंड योर स्टफ, तेरे सोटे और तेरी लाठी से। अब रॉड जो होती है, जो सोटा जो इस्तेमाल किया जाता है, और जो जिस समय भजनकार इस बात को लिख रहा है, और यदि उस समय को हम देखें और उस समय के चरवाहों को हम देखें और सोटे और लाठी को हम समझें, तब हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो सोटा यूज किया जाता था, जो रॉड यूज की जाती थी, वो एनिमी के लिए यूज की जाती थी, वो दुश्मन के लिए यूज की जाती थी। एक चरवाहा उस रॉड का इस्तेमाल जो है वो भेड़ों के लिए नहीं करता था। वो जो सोटा होता था वो भेड़ों के लिए नहीं होता था। वो जो सोटा होता था चरवाहे के हाथ में, वो सोटा जो होता था वो एनिमी के लिए यानी दुश्मन के लिए होता था। यानी अगर कोई भी उसकी भेड़ों के ऊपर आक्रमण करता है, कोई भी जंगली जानवर, कोई भी जानवर यदि हमला करता है, तो उसको मारने के लिए, उसको भगाने के लिए उस सोटे को जो है चरवाहा अपने साथ रखता था। हालेलुया। तो स्टफ हम समझेंगे, द शेफर्ड स्टफ यानी चरवाहे की लाठी। जो स्टफ होती थी, जो लाठी होती थी, वो क्या काम करती थी? वो जो लाठी होती थी, द स्टफ इज टू ब्रिंग द शीप ऑन द राइट वे। यानी वो लाठी का इस्तेमाल वो चरवाहा जो है वो भेड़ों को सही रास्ते पर लाने के लिए करता था, ताकि कोई भेड़ जो है वो चट्टान से गिर ना जाए या वो भटक ना जाए जंगल में। और लाठी लंबी हुआ करती थी और वो उस लाठी का इस्तेमाल जो है वो भेड़ को सही रास्ते पर लाने के लिए चरवाहा करता था। तो जब भजनकार इस बात को कहता है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, तो बहुत बार हम सोचते हैं कि यहाँ पर किसी पनिशमेंट की बात की जा रही है, मारने की बात की जा रही है, दंड देने की बात की जा रही है। परंतु वास्तव में सोटे का इस्तेमाल तो जो किया जाता था वो दुश्मन के लिए किया जाता था, भेड़ों के लिए नहीं। और जो लाठी का इस्तेमाल किया जाता था वो भेड़ों को मारने के लिए नहीं, वो भी भेड़ों के लिए नहीं, बल्कि वो भेड़ों को सही रास्ते पर लाने के लिए, उनको दिशा निर्देश करने के लिए जो है उस लाठी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। प्रभु ने अपने दास से कहा अपनी लाठी उठा। हालेलुया। वो लाठी जो है वो रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद से 30 पद तक पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो लाठी का इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो सही रास्ते पर ले जाने के लिए किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पास आओ। हालेलुया। सही रास्ता मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 6 पद के अंदर कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग मैं हूं। हालेलुया। रास्ता मैं हूं।
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। हालेलुया। हमारा चरवाहा भेड़ों को बचाना चाहता है। हमारा चरवाहा भेड़ों को सही रास्ते पर लाना चाहता है। हालेलुया। हमारा अच्छा चरवाहा है जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमारा अच्छा चरवाहा है। वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। वो सोटे का इस्तेमाल उस दुश्मन के लिए करता है जो हमको नुकसान पहुंचा सकती है। हालेलुया। वो उस सोटे का इस्तेमाल जो है वो हमको बचाने के लिए करता है। वो चरवाहा उस लाठी का इस्तेमाल हमें सही रास्ते पर लाने के लिए करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उसकी जो डांट है, उसकी जो ताड़ना है, परमेश्वर की जो ताड़ना है, परमेश्वर की जो डांट है, हम इस बात को सीखें गहराई से परमेश्वर के वचन में। वो हमें अनुशासित करने के लिए होती है। हालेलुया। उसकी लाठी हमें अनुशासित करने के लिए है। उसका सोटा हमें बचाने के लिए है। उसकी लाठी हमें अनुशासित करने के लिए है। उसकी डांट हमें अनुशासित करने के लिए। अनुशासन में अगर हम रहेंगे, हालेलुया, तो हर प्रकार की आशीष को हम ग्रहण कर पाएंगे मेरे प्रियो। अगर हम उस अनुशासन में नहीं हैं तो हम बहुत सारी आशीषों से वंचित रह सकते हैं। इसलिए जीवन में आत्मिक अनुशासन होना अनिवार्य है। जब आत्मिक अनुशासन होगा तभी हमारा मानसिक अनुशासन हो पाएगा, तभी हमारा शारीरिक अनुशासन हो पाएगा, क्योंकि हम आत्मिक प्राणी हैं। हमारी सब प्रकार की उन्नति हमारी आत्मिक उन्नति से जुड़ी हुई है। हालेलुया। हमने आत्मा में नया जन्म पाया है। इसलिए हम सबके जीवन में आत्मिक अनुशासन का होना अनिवार्य है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की जो डांट है वो हमें शांति देती है, वो हमें बचाती है, वो हमें अनुशासित करती है, हमें सही रास्ते पर लेकर आती है, हमें सुधारती है, हमें बदलती है। हालेलुया। हमें हमारी सहायता करती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके सोटे और उसकी लाठी से हमें शांति मिलती है। हमें शांति मिलती है। उसका सोटा हमें बचाता है। हालेलुया। उसकी लाठी हमें अनुशासित करती है, हमें सही रास्ते पर चलाती है। उसके सोटे और उसकी लाठी से हमें शांति मिलती है। हमारा चरवाहा एक अच्छा चरवाहा है, बेस्ट चरवाहा है। हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। प्रभु कहता है मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती है, मेरे शब्द को पहचानती है। क्या हम उसके हालेलुया वचन को पहचान गए हैं? क्या हम उसके वचन को सुन रहे हैं? भेड़ मेरे शब्द को सुनती है, मेरी बात को मानती है। क्या हम उसके वचन को मान रहे हैं? ये जो परमेश्वर का वचन है, ये उसके शब्द हैं, ये परमेश्वर की सांस है, ये परमेश्वर हमसे कह रहा है। हमें ये वचन जो दिया गया है, आज हमें देखने की जरूरत है, क्या हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं? अगर हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं तो हम अपने चरवाहे की बात को सुन रहे हैं। हालेलुया। हमारा अच्छा चरवाहा है। वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले आता है। वो हमारे जी में जी ले आता है। वो हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। उसने हमारे सिर पर तेल मला है, हमारा कटोरा उमड़ रहा है। वो चाहता है कि उसकी भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ बनी रहे। हालेलुया। वो परमेश्वर कितना महान है। प्रभु के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सब लोगों को आशीष मिली है, मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि जैसे हमने सीखा कि उसके सोटे और उसकी लाठी से हमें शांति मिलती है, तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं थोड़ा सा कि सोटा किस लिए इस्तेमाल करता है एक चरवाहा, और एक लाठी किस लिए इस्तेमाल करता है वो चरवाहा, और उसका आत्मिक अर्थ एक विश्वासी के जीवन में जैसा हमने आज सीखा है वो किस प्रकार हमारे ऊपर लागू होता है। हालेलुया। तो जरूर बताएं कि सोटा किस तरह इस्तेमाल किया जाता है चरवाहे के द्वारा, लाठी किस तरह इस्तेमाल किया जाती है, और किस प्रकार वो आत्मिक अर्थ जो है हमारे विश्वासियों के जीवन में वो लागू होता है। जरूर कमेंट कर यूट्यूब पर आप इस वीडियो के नीचे आपके आंसर को दें। एक आत्मिक व्यायाम करें मेरे प्रियो। मेरा उद्देश्य है आप आशीष पाएं, परमेश्वर का उद्देश्य है आप आशीष पाएं। जरूर करें, प्रभु के लिए करें।
आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।